बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है ये उन दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए है जो सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में सोने की क्या सूरत हाल रहेगी। सिर्फ एक साल की बात करता हूं, 2024 से लेकर 2025 तक सोना $1000 पर आउंस पर इजाफा हुआ, तकरीबन 1800 से बढ़कर $2900 पर आउंस पर मार्केट गई। अब 2025 शुरू हो गया, नवंबर तक यानी अभी एक माह बाकी है, तो ये $1480 को इंटरनेशनल मार्केट टच कर चुकी है। तो आप अंदाजा करें कि आने वाले सालों में सोने की क्या सूरत हाल रहेगी। इसी वजह से हमारा हमसाया मुमालिक, वैसे तो हमारे हमसाया मुमालिक में बांग्लादेश है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, चीन है, सिर्फ दो मुल्कों की बात करूंगा। उसमें भी एक मुल्क की, अगर हम टोटल दुनिया की आबादी का अंदाजा लगाएं तो 35% आबादी हमारे इस चीन और इंडिया की है। और इनके पास कितना सोना मौजूद है, उसमें सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। और इंडिया के एक तजिया निगार से सवालात किए गए तो उसने क्या क्या हकीकतें बताई, आप जरा गौर से सुनिएगा, आपको हो सकता है इसमें बड़ी काम की कोई चीज मिल जाए। भारत के पास 880 टन गोल्ड है। उसके अंदर डोमेस्टिकली हमारे पास 570 टन गोल्ड भारत के अंदर है और 310 टन का गोल्ड बाहर है। आज से 2-3 साल पहले हमारे पास सिर्फ 300 टन हमारे पास रहता था और इसके विपरीत 60% हमारा जो गोल्ड था वो अब्रॉड में था। अब ये रेशियो चेंज हो गया, 60 to 65% जो गोल्ड है हमारे पास है और 35% हमने बाहर रखा है। जो ये बाकी जो 290 टन का गोल्ड पड़ा है, उसमें मेरा मानना है अप्रोक्सीमेटली 100 टन गोल्ड रखेगी बैंक ऑफ इंग्लैंड में। 100 टन छोड़ के पिछले साल 200 टन आया था, इस साल से 65 टन आया है। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब अब अपना गोल्ड जो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में रखते थे वो अब वापस मंगा रहे हैं। जर्मनी ने मेरे हिसाब से 1200 टन जो उसका गोल्ड है अमेरिका के पास वो मंगवाया है। इटली ने 800 टन मंगवाया है। अमेरिका के पास गोल्ड है भी नहीं, एक और चीज देखिए, उन्होंने अभी तक डिलीवरी भी नहीं दी है। और अहमद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड की जैसे दाम बढ़े हैं पिछले दिनों, आपने देखा होगा कि मार्केट में मारामारी हो गई थी सिल्वर की। सिल्वर मिल नहीं रहा था कि फिजिकल मार्केट में 2 लाख तक बिका हुआ है। तो ये इसके लिए हुआ क्योंकि सप्लाई साइड स्क्वीज हो गई थी। अब आपने जैसे बताया है कि फॉर एवरी 1 आउंस ऑफ रियल गोल्ड देयर आर 200 पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है? मतलब एक्चुअल जो गोल्ड है वो 1 आउंस ही है, पर उसके बेसिस पे 200 पेपर कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं। और आगे जाके अगर इन्वेस्टर सारा गोल्ड डिमांड कर लेते हैं तो गोल्ड मिलेगा भी नहीं। उसके बाद क्या होगा? डिफॉल्ट होगा, कोलैप्स होगा, पैनिक होगा। और उसके बाद देखिए कि वर्ल्ड ओवर जो बैंक्स है जैसे जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी, इन्होंने मैसिव शॉर्ट पोजीशन करके रखा है। और बाय चांस अगर कुछ हो जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में कि अगर सब लोग अपना गोल्ड मांगना चालू कर देते हैं तो जितने भी सौदा हुआ है सब एक तरह से वापस आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, पैनिक आ जाएगा, सब लोग अपना गोल्ड उठा के अपने पास रखेंगे क्योंकि पेपर गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है। और आप सोचिए 1 आउंस का गोल्ड है, 200 टाइम्स उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है। और एक तरह से गोल्ड के अंदर निवेश करके वहां पर हमें विश्वास है कि गोल्ड एक तरह से हेज होगा अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कोई भी क्राइसिस होता है तो गोल्ड एक तरह से काम आता है। मुझे समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल कोलैप्स होता है मॉनेटरी सिस्टम का, जिसमें लोग अपना गोल्ड मांगने चालू हो जाए, सडनली गोल्ड ही नहीं, ऐसा ये फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। इट कैन हैपन एनी टाइम, मतलब 10 कल भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, पर होगा जरूर एक बार। कह रहे हैं कि होगा जरूर, भले 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो या कल ही हो जाए, तो होगा जरूर। तो आपको करना क्या है कि अब आप, अगर आपके पास पेपर मनी है तो वो समझ लो बेकार है। आप सॉलिड गोल्ड में आए, थोड़ा थोड़ा खरीदें जितनी आपकी सख्त है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास गोल्ड और चांदी होनी चाहिए, तब जाके इस काम से रिलेटेड आप रह सकते हैं। वरना आने वाले वक्तों में सिर्फ कैश ही आपके पास होगी, गोल्ड आपको नहीं मिलेगा, नायाब हो चुका है। वैसे भी आपको पता नहीं है कि चांदी और गोल्ड हर चीज़ में इस्तेमाल होने लग गए हैं। पहले सिर्फ सोना जेवरात के लिए इस्तेमाल करते थे लोग, अब जनाब ये कंप्यूटरों में भी यूज़ होता है। लोग कई दफ़ा हमें बताते हैं जी कि हमने मेल्ट किया तो हमें अंदर में से, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है सोने की। और चांदी का तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया फैक्ट्री एरिया में, एक्सरे की मशीनों में, दाएँ बाएँ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर चांदी की लेयर ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आपको समझ चल गई बात, आने वाले 10 सालों में सोने का और चांदी की क्या सूरत हाल रहेगी। आज का गोल्ड रेट भी एक नज़र देख लेते हैं कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट $4074 पर आउंस पर है इस वक्त। और जो हमें पीस का रेट नज़र आ रहा है वो 4,37,000 और 4,36,000 रुपया। रवा पठोर तेजाबी का रेट जो है वो 4,32,000 और 4,30,600 ये नज़र आ रहा है हमें इस वक्त जी। और चांदी भी देख सकते हैं ऊपर, सिल्वर की जो इंटरनेशनल मार्केट है वो भी काफ़ी डाउन हुई है। कल इंशाल्लाह जो रेट खुलेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक 6,200 और 5,800 ये लोकल चांदी का रेट होगा। और जो PSL का रेट होगा वो तकरीबन 6,600 और 6,200 रुपया होगा।
ये जो मैंने वीडियो लगाई है इसके अंदर आपने एक गौरतलब बात देखी है कि 1 औंस गोल्ड 200 बार बिक चुका है, यानी फिजिकल किसी के पास भी गोल्ड नहीं है। अब मेरे ख्याल के अंदर हो सकता है चीन एक चालाक मुल्क है, हो सकता है वो अपने मुल्क में सोना ले गया हो, लेकिन बाकी ममालिक का सोना उधर ही पड़ा हुआ है। इंडिया ऐसा खिसकार है, तो मेरे ख्याल में जनाब सूरत हाल बड़ी गमगीर हो जाएगी आने वाले सालों में। कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे रख लीजिएगा, अगर ना अच्छी लगी हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।